हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे करी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों वेलकम बैक एंड अगेन टू आवर ऐसे बुक ऑफ निशांत जैन एंड गंगा सिंह राजपुरोहित आईएएस। दोस्तों यूपीएससी में चयनित टॉपर्स द्वारा लिखे गए जो 101 निबंधों का संकलन है, जिसमें खासकर निशांत जैन सर, गंगा सिंह राजपुरोहित सर और उनके साथी जो हैं उनके द्वारा लिखी गई ये बुक है। और यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन 101 निबंधों का जो है संकलन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों वेरी हाईली डिमांड के बाद हमने इस वीडियो को लाया है आप सभी के लिए, ताकि आपको इसके वीडियो को देखने के बाद बुक के बारे में थोड़ी बहुत या बहुत बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल की जानकारी भी हो जाए। लेकिन आपको दोस्तों सजेस्ट किया जाएगा कि आप बुक ही ले करके पढ़ें, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर अनुभव रहे, क्योंकि बुक और ऑनलाइन में थोड़ा सा अंतर रहता है। आप एस्पिरेंट हैं, आप सभी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको बेहतरीन व्यू मिले। ठीक है, जूम आउट कर दिया हूँ मैंने। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सिविल सेवा के लिए निबंध। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका जो बुक का जो प्राइस है वो ओनली 275 है। ठीक है, ओनली 275 है। ये बुक भी दिल्ली से ही आपके प्रकाशित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तेज़ी से दोस्तों, क्योंकि हम लोग पास समय नहीं है। देखिए यहाँ पर निशांत जैन सर जो है इनके द्वारा लिखा गया है कुछ। ये यूपीएससी 2014 में सिविल सेवा परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल किए थे, और गंगा सिंह राजपुरोहित सर यूपीएससी 2016वीं परीक्षा में जो हुई थी उसमें इन्होंने रैंक हासिल किया था 33वीं, और इन्हीं के बराबर रैंक हासिल किए थे सुनील कुमार धनवंता सर 2022 में, जो कि वो भी हिंदी मीडियम से थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इन्हीं दोनों लोग के द्वारा खासकर ये बुक तैयार किया गया। इन्होंने अपनी बात कुछ लिखा है यहाँ पर युवाओं के प्रति। आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, हम धीरे धीरे इसे स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, चूँकि दोनों आईएएस के टॉपर्स हैं और हिंदी मीडियम के लिए चाहते हैं कि ऐसे में काफ़ी बेहतरीन इन लोग का स्कोर रहा है, और ऐसे एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहती है इंग्लिश मीडियम के अपेक्षा। यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने अंतिम में क्या कहा है, कुल मिलाकर ये सारगर्भित किताब सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के निबंध के प्रश्न के लिए एक संपूर्ण पैकेज है। लेखक खुद आपको कह रहे हैं, ठीक है, कि ये पूरा संपूर्ण पैकेज है। इसके बाद निबंध के पेपर की तैयारी के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है इसके बाद आप इसके बाद आपको स्वयं लिखकर अभ्यास तो करना होगा, ये साफ कर रहे हैं। यह किताब आईएएस के साथ साथ हिंदी भाषी राज्यों के लोक सेवा पीसीएस परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी। देखिए अब इतना आप लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे थे सर क्या स्टेट पीसीएस के लिए है, तो इन्होंने खुद डिक्लेयर किया है भाई कि हाँ ये पीसीएस परीक्षाओं के लिए भी उसी रूप से उपयोगी है। लेखक खुद बता रहे हैं आपको। ठीक है, पहले ही घोषणा कर चुके हैं, तो आप उसके लिए भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छी कोटेशन शामिल की है दुष्यंत कुमार की, निशांत जैन एंड गंगा पुरोहित सर ने। यहाँ पर देखिए, इस नाव की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ ए मेरे दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो इसी कोटेशन के साथ यहाँ पर दी एंड होता है, और यहाँ से आपका बुक का अनुक्रम जो है वो शुरू होता है। ठीक है, अब देखिए लेखक का परिचय निशांत जैन, गंगा सिंह राजपुरोहित। ठीक, यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा में निबंध की एक समग्र जो रणनीति है वो निशांत जैन सर की है। यहाँ निबंध लेखन है तो उपयोगी कुछ सूत्र मिल जाता है, वो गंगा सिंह सर की है। ठीक है, देव चौधरी लिखते हैं निबंध लेखन कुछ काम की बातें, और यहाँ पर फिर महत्वपूर्ण सूक्तियाँ, कथन, उद्धरण और उदाहरण जो दिया जाता है वो निशांत जैन सर के द्वारा आपको दिया जाता है। काफ़ी बेहतरीन उदाहरण और सूक्तियाँ आपको मिलेंगी कोटेशन, ताकि आप स्ट्रांगली आप अपने ऐसे को रिप्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 101 जो निबंध है, कैसे कैसे निबंध आपको पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पर रूढ़िगत नैतिकता आजकल काफ़ी आ रहा है, इथिक्स के पेपर से आ जा रही है। यहाँ आदित्य कुमार झा सर द्वारा लिखी गई है, ये जीवन की मार्गदर्शक नहीं हो सकती। ठीक है, इस टॉपिक पर इन्होंने लिखा है मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसे अभी उपयोगी है, मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसे अभी उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर बनाने लगती है। ठीक है, गौरव सोगरवाल। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। आप लोगों ने केवल कहा था पूरी बुक दिखा दीजिए, तो हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है,
कई सारे मुद्दों पर लिखा है इन्होंने। साक्षी गर्ग मैम ने लिखा है, आशीष कुमार ने लिखा है, नीतू सिंह, गंगा सिंह, अनूप मीणा, सौरभ गोगाल, आशीष कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सभी आईएएस हैं, आईपीएस हैं और आईआरएस हैं। काफ़ी जो कि टॉपर्स रहे हिंदी मीडियम से, वही उन्हीं सब द्वारा लिखा गया ये बुक है। तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। यहाँ पर देख लीजिए जो जो टॉपिक आपको पसंद आए। टॉपिक्स हम दिखा दे रहे हैं कौन कौन से टॉपिक्स पे लिखे हैं इन लोगों ने। अगर अच्छा लगे तो भाई देखिए बुक परचेज कर लीजिएगा। बुक से पढ़ने का मज़ा ही अलग है। कोई एक ठे बेसिक बुक रहता है, चाहे ये या फिर दृष्टि की एक आती है, वो ले लीजिए। निबंध के लिए दोनों हिंदी मीडियम के लिए सफिशिएंट है। कोई भी एक बुक रहेगी आप उससे काम चल जाएगा। दृष्टि में भी इन लोगों के द्वारा कुछ ऐसे लिखे गए हैं, इनके जो बेसिक ऐसे हैं वो उसमें शामिल हैं, वो उस बुक में भी, लेकिन ये खासकर इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया है, तो ये उससे भी बेहतरीन है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग टॉपिक, भारत में नवाचार और उद्यमिता के अवसर एवं चुनौतियाँ। देखिए नारी सशक्तिकरण पे यहाँ पर लिखा गया है। विकास केंद्र में विज्ञान को रखकर गरीबी मिटाई जा सकती है। ठीक है, विकास के केंद्र में विज्ञान को रखकर। अवध किशोर पंवार को कैसे कैसे यहाँ पर टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए भारत मीडिया कॉरपोरेट के बारे में अलग अलग टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तेज़ी से क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको जहाँ देखना होगा पढ़ के स्टॉप कर लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वीडियो को हम रोकेंगे नहीं भाई। सिविल सेवा परीक्षा में निबंध एक समग्र रणनीति, निशांत जैन सर के द्वारा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। रणनीति देख लीजिए, सिविल सेवा परीक्षा की रणनीति का 250 अंकों का क्वेश्चन आता है। ठीक है, दोनों ही निबंध में 160 अंक इन्होंने प्राप्त किए थे। अब इससे ज़्यादा अगर इतना अंक ये ला रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हिंदी मीडियम के लिए इससे कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अभी इसे पढ़ लीजिए आप लोग स्क्रॉल करके। अभ्यर्थी तो अपनी तैयारी की पूरी अवधि के दौरान पहला निबंध सीधे मुख्य परीक्षा के केंद्र पर जाकर ही लिखते हैं। कई बार अभ्यर्थियों का यह भी मानना है कि चूँकि यह प्रश्न आत्मनिष्ठ प्रकृति का है और इसकी तैयारी का कोई फार्मूला नहीं है, अतः इसकी तैयारी में समय देने का कोई लाभ ही नहीं है। लेकिन देखिए इन्होंने बताया है बहुत सारी चीज़ें, आप पढ़ लीजिएगा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा अगर कोई गलती हो रही है मुझसे तो। सॉरी दोस्तों, मुझे लग रहा है मैं नीचे आ चुका हूँ। यहाँ से अब चलिए शुरू करते हैं। चूँकि जूम करके आपको दिखाना भी है तो भाई उसके लिए इधर उधर हो जा रहा है, थोड़ा सा गलती हो जा रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, यहाँ पर हम लोग थे। उम्मीदवारों को विविध विषयों पर निबंध लिखने होंगे, उनसे अपेक्षा ये जो टॉपिक उसमें दिया गया है आपके सिलेबस में, वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है खुले तौर पर। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले निबंध के इस निर्धारित पाठ्यक्रम समझने की कोशिश करते हैं। पहला देखिए, इसमें 4 बिंदुओं पर बल दिया गया। पहला साफ साफ खोल के बता दिए हैं, विषय पर ही केंद्रित रहना है। ठीक है, दूसरा विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करना है। ठीक है, उसका एक सुनियोजित रूप होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए, ये नहीं कि कहीं का कहीं ला के पेस्ट कर दिए। संक्षेप में लिखना है। ठीक है, अपनी बातों को बहुत ही शॉर्टली लिखना है, बहुत ही इफेक्टिवली लिखना है। इफेक्टिवली क्या मतलब, देखिए यहाँ पे आ गया प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति। ठीक, तो यद्यपि निबंध के प्रश्न पत्र की तैयारी के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, अभी चलिए उससे भी देख लेते हैं, परंतु 4 बिंदु निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला, विषय पर केंद्रित रहना, इसे आप पढ़ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करना, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तीसरा, संक्षेप में लिखना, और चौथा, प्रभावी एवं सटीक अभिव्यक्ति। आप स्टॉप करके इसे पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए प्रवाह, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा अच्छा नहीं आया होगा यहाँ पर स्क्रीन आपको, लेकिन उम्मीद है कि फिर भी दिखाई दे रहा है। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, अब वीडियो में बनने के बाद पता नहीं आपको कैसा दिखेगा। व्यक्ति के दायरे को व्यापक करने और इसके सुनियोजित विस्तार के लिए इसके विभिन्न पहलुओं को समझना जरूरी है। किसी भी विषय विशेष के कुछ संभावित पहलू अनिवार्य तौर पर नहीं इस प्रकार से हो सकते हैं। ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन संभावित पहलू हो सकते हैं इस तरीके से। ठीक है,
पहला पहलू होता है किसी भी विषय विशेष के लिए, ठीक है, किसी भी विषय विशेष के लिए कुछ संभाव अनिवार्य तौर पर ये नहीं, लेकिन ये मान के चलिए कि ये चीज़ें आपको दिमाग में रख कर के ही लिखनी हैं, तभी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। पहला जो है सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू, ठीक है, आर्थिक पहलू, राजनीतिक प्रशासनिक प्रबंधकीय पहलू, दार्शनिक पहलू, धार्मिक पहलू, वैज्ञानिक एवं तकनीकी, ऐतिहासिक। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें वही चीज़ है जो आपके जीएस पेपर 1 में दिया है। तो जीएस पेपर 1 में जो है 1 में जो है 2 में जो है 3 में जो है 4 में जो है उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है। देखिए ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको जीएस पेपर 1 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ये जीएस पेपर 1 में आपको देखने को मिलेगा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको जीएस पेपर 3 का सब्जेक्ट का विषय है। यहाँ पर धार्मिक एवं आध्यात्मिक जो है स्पिरिचुअल होना चाहिए, फिलॉसफिकल आप ऐसे लिखते हैं, सब सारी चीज़ें आपको ये जो कंपोनेंट हैं, ये जो पहलू हैं, इनको ध्यान में दिमाग में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आपको और समझ में आएगा जब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक, कूटनीति, जनसांख्यिक, पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, ये एक कंपोनेंट होता है किसी भी हिस्से को लिखने के लिए। यहाँ पर लैंगिक, जेंडर बेस्ड आप लिख सकते हैं, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान में रख सकते हैं। कौन सी बातें आप देख लीजिए। विकास के कुछ मानक एवं कसौटियाँ हो सकती हैं जिनके माध्यम से विषय का सार्थक विकास किया जा सकता है। जैसे हाँ, ये देखिए, ये आपके काम का है। कुछ कसौटियाँ हो सकती हैं। अब कसौटियाँ क्या हैं भाई? पहला, शिक्षा, एजुकेशन जो विकास की पहली कसौटी, इसे रट लो दोस्त या फिर नोट्स बना लो। एक स्वास्थ्य होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता, न्याय, ठीक है। मानव विकास नहीं लिखा है इसमें कहीं, मानव विकास भी आप लोग लिख लीजिएगा। मानव विकास, क्योंकि भारत सरकार में मानव विकास भी तो एक ठे मंत्रालय है भाई, तो मानव विकास भी, चाइल्ड डेवलपमेंट भी तो एक ठे मंत्रालय है, चाहे महिला विकास भी तो एक ठे मंत्रालय है, सब मानव विकास में आ जाएगा। वैसे मानव विकास ज़रूर लिख दीजिएगा, या फिर मानव पूंजी निर्माण, कोई भी आप कंपोनेंट बना सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस चीज़ का नोट्स बना लो भैया, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। आगे आपको बताएंगे हम कि ऐसे में कैसे यूज करना है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण, संचार एवं परिवहन, ये तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं वही चीज़ें हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी चीज़ें जैसे हो गया। जल, जंगल और ज़मीन, ये जो होता है, ये तो बेसिक जो पहलू हैं, क्या कहा जाता है, ये तो आपको याद ही रखने हैं। समग्रता, दूसरे विचारों का सम्मान, चीज़ों को उनकी समग्रता में देखने की कोशिश करें। ज्ञान बहुआयामी, और पढ़ लो, इसे पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं। भूमिका और निष्कर्ष, इसे भी आप पढ़ लो। लेखन शैली और प्रस्तुतिकरण, भोजन कैसा बना है और कैसा परोसा गया है, ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। अगर स्वादिष्ट भोजन को अच्छे ढंग से परोस दिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। यदि आपके विचार, तथ्य और तर्क श्रेष्ठ और प्रभावी है तो उनका प्रस्तुतिकरण भी प्रभावी होना चाहिए। यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पठनीय हस्तलिपि को छोड़कर प्रस्तुतिकरण भी शैली को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, परंतु फिर भी मेरी समझ में यदि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए तो प्रस्तुतिकरण को बेहतर बनाया जा सकता है। अब इन बातों का आप ध्यान में रख लीजिए। पैराग्राफ बनाकर लिखें, पैराग्राफ तो बना करके लिखना ही है, ठीक है। पैराग्राफ बड़ा ना हो, बहुत बड़ा ना हो, ये नहीं कि एक पन्ना में एक ही पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ होने चाहिए। उत्तर पुस्तिका के एक पृष्ठ पर हाँ देखिए 2 से 3 पैराग्राफ होना चाहिए, अच्छा प्रभाव छोड़ता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्याकरण की अशुद्धियाँ परीक्षक पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी माध्यम से हो, हिंदी माध्यम से खासकर आप देख रहे होंगे, तो त्रुटि ना हो भाई भाषा में।
भाषा में त्रुटि ना हो। जैसे ये मान लीजिए इन्होंने अशुद्धियाँ ही लिखा है तो कई लोग यहाँ का बिंदी केवल एक ठे दे देते हैं। ऐसे नहीं करना है भाई, जो इसकी बिंदी है ऐसे ही देना है, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। व्याकरणिक शुद्धता का अभिप्राय शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं है, सरल और सहज हिंदी का प्रयोग करें। प्रासंगानुकूल उर्दू के शब्द बनाए रखने में ही सहायता करते हैं। तो उर्दू के शब्द जो होते हैं, जैसे पुलिस की शब्दावली में उर्दू के शब्द काफ़ी जाते हैं। जैसे रोज़नामचा हो गया, एक दिन के लिए रोज़नामचा का यूज आप कर सकते हैं, रोज़नामचा। तो इन सब चीज़ों को आप यूज नहीं करेंगे तो मतलब यूज कर सकते हैं, ये परोसना अच्छा माना जाता है कि आप बेहतरीन ढंग से परोस रहे हैं अपनी बातों को। जैसे मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, ये कहा जा सकता है, मुहावरा प्रयोग कर सकते हैं। लोकोक्ति जो चर्चा में वो उन्हें प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाएगा। जैसे एक कहानी लेखक लिखता है, उसमें मुहावरों का प्रयोग करता है, उसमें बिंब बना देता है इंसान के दिमाग पे। आपको कोशिश करना है कि बिंब बने लेखक के दिमाग पे जब वो पढ़ रहा है तो, और वो चीज़ें सामने आए जब वो पढ़े तो वो समस्याएं उसके सामने आए कि हाँ ये समस्याएं, इनका समाधान ये है। निबंध बहुत ही मजबूत हो जाएगा आपका, मैं बता दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्तियों और कथनों का उदाहरणों का प्रयोग करना है, ठीक है। गुणात्मक सामग्री का प्रयोग करना है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं अपने सहायता के अथवा भूल कर भी वैचारिक संकीर्णता हल्कापन प्रदर्शित न होने तथा आपके लेखन में व्यक्त विचारों से जातिवाद क्षेत्रवाद भैया ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। गंध नहीं आनी चाहिए, ठीक ठीक ठीक। जातिवाद की गंध नहीं आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह करके किसी एक तरफा किसी जाति विशेष पर आप लिख करके चले आए, तो वो भी नहीं करनी है। बैलेंस बना करके चलना है। और कोई भी चीज़ें देखिए अगर लिख भी रहे हैं तो उसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए कि तर्क क्या है आपका, वो देना है, ठीक है। तभी वो चीज़ें प्रासंगिक नज़र आएंगी, नहीं तो एक तरफा नज़र आएंगी और इन्हीं सारी चीज़ों से आप फिर पिछड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत से विचारकों महापुरुषों के जीवन दर्शन और कथन को उद्धृत किया जा सकता है। कुछ सर्वमान्य विचारकों अरस्तु, प्लेटो को, ये सारी चीज़ें, तुलसी गांधी, नेहरू, टैगोर, अम्बेडकर, विवेकानंद, अरबिंदो, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े रहते हैं। इनके विचार कहीं ना कहीं दीवालों पे जो जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं उसी पर लिखा मिलता है हमें। ये तो आप जीएस पेपर भी जब पढ़ेंगे तो इसमें इथिक्स में बहुत सारे विचार आपको मिलते हैं, तो उनका भी यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे विचारकों को हम लोग पढ़ते हैं, भारत के और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विचारक हैं विदेशी, उनको भी हम लोग पढ़ते हैं, तो उनके विचारों का आप यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं अपने निबंध। आगे चलते हैं भाई, मुझे भी पढ़ना है यार, बहुत टाइम है नहीं मेरे पास, इसलिए मैं अभी जल्दी जल्दी वीडियो बना दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं तो हम स्वयं ही समस्या हैं, ठीक है। अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो हम स्वयं ही समस्या हैं। यार ये तो मेरे लिए हो गया क्या। अतः इस संबंध में मेरी राय यह है कि कल्याणकारी राज्य नागरिकों की बेहतरी के लिए ही योजनाएं और कार्यक्रम बनाता है, पर उनमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। लिहाजा शिकायती और विध्वंस तोषी प्रवृत्ति से बचें, सकारात्मक दृष्टि से चीज़ों को ग्रहण करें। सुधार के सुझाव देना हमेशा अच्छा होता है। तो अगर सरकार में है तो आप सुझाव देंगे, थोड़े आप लेंगे भी, पब्लिक से सुझाव लेंगे भी, और गवर्नमेंट को आप सुझाव दे सकते हैं कि कोई आयोग है तो उसे अगर सुझाव आपको देना हो तो आप लेटर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, सुझाव देना भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पढ़ लेना इसे, क्या करें क्या ना करें, छोटी मोटी बातों को समान तौर पर ध्यान रखिए। ये यहाँ पर पढ़ने और गुनगुनाने की आदत हमेशा विचारों को परिपक्व बनाकर सोच का दायरा बढ़ाती है। भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है, ये तो इन्होंने अपने हिंदी लिटरेचर को चिपका दिया है। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो, ठीक है, अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। वादे वादे जाते तथा वाद विवाद से ही तो बोध होता है। यहाँ देखो ये लिखा है, बंदा ने अज्जल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजेगा ना। ये सारी चीज़ें लोकोक्तियाँ हैं जो मैंने अभी कहा था आपको, तो इनका प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। अब बताइए, सुकरात की इन बातों को आप लिख सकते हैं, देख लेना भाई। मुझे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, 20 मिनट हो गए हैं अभी, तो इसलिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तेज़ी से, आप लोग देख लेना।
और मैं सारी चीज़ें दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये बुक है, लेखक का इस पे कॉपीराइट है भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़रूर आपको ये चीज़ें उपयोगी हैं, निबंध हेतु उपयोगी जो तालिकाएं हैं ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए इसी को आपको पहले दिखा दे रहे हैं। ये बेहतरीन, ओह माय गॉड सॉरी, ये मुझे अच्छा लगा। निबंध होती उपयोगी तालिकाएं जो टेबल्स हैं, ठीक है। निबंध की विषय वस्तु का विस्तार करते समय काम आने वाली तथ्यों को, सूचनाओं, कुछ तालिकाओं को आपके सुविधा के लिए साझा कर किया जा रहा है, लेखक कर रहा है, जिससे आप व्यापक सारगर्भित और जो निबंध के टॉपिक में दिया था आप कैसे कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए ये सारे स्तर आपको दिए जा रहे हैं ताकि आपको आंसर जनरेट करना पड़ता है। वहाँ पे निबंध जनरेट करना, आप याद करके थोड़े जाते हैं, उसे जनरेट करने में आपको टाइम ना लगे। तो यहाँ पे देखिए जनरेटर, जैसे मान लीजिए एआई जो है, अगर एआई को कह दिया जाए किसी टॉपिक पे लिखे तो उसके अंदर क्या फिट किया गया होगा, यही सब फिट किया गया भाई। कहीं से विकास के स्तर पे अगर वो लिखेगा एआई से अगर कुछ भी आप पूछो कि विकास के स्तर, आपको एआई तो बनना है निबंध में भाई, जनरेट ही तो करना है। सॉरी गाइस, सॉरी। विकास के स्तर पे, डेवलपमेंट के स्तर पे अगर पूछे तो कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होता है, पहला व्यक्ति, फिर परिवार, फिर समाज, फिर गांव, फिर कस्बा, फिर नगर, फिर राज्य, फिर राष्ट्र, फिर विश्व में यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपना इंडिया का बहुत ज़्यादा फेमस रहा है इस बार, क्योंकि G20 सम्मेलन में हर जगह आपको वसुधैव कुटुंबकम देखने को मिला है। इंडिविजुअल स्तर पे, फैमिली के स्तर पे, सोसाइटी के स्तर पे, विलेज के स्तर पे, कस्बा के स्तर पे, नगर के स्तर पे, स्टेट के स्तर पे, फिर जो एक नेशन स्तर पे होता है वो हो गया, फिर यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेट के स्तर पे। तो ये आप रट लो, लिख लो, कॉपी कर लो, दिमाग में चिपका लो, बहुत ईजी है। स्टेप बाय स्टेप ये स्तर है। व्यक्ति के स्तर पे क्या विकास हो रहा है, परिवार के स्तर पे क्या विकास हो रहा है, समाज के स्तर पे क्या विकास हो रहा है, गांव के स्तर पे क्या विकास हो रहा है, कस्बा पे क्या विकास हो रहा है, नगर पे क्या विकास हुआ, राज्य के लिए क्या विकास हुआ, राष्ट्र के लिए क्या विकास हुआ, विश्व के लिए क्या विकास हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रट लो, अभी आपको आगे पता चलेगा कि इनका यूज कैसे है, ठीक है। अब समाज कल्याण के कुछ लक्षित वर्ग भी हैं। समाज कल्याण के कुछ लक्षित वर्ग हैं। अगर समाज कल्याण पे बात चले या फिर कहीं आपको लिखना पड़े तो आप क्या क्या लिखेंगे, तो ये जो कल्याणकारी राज्य है वो SC ST समुदाय के लिए खासकर काम बेहतरीन करेगी, ठीक है। OBC भी जो पिछड़ी वर्ग है उसके लिए भी बेहतरीन काम करेगी, ठीक है। अल्पसंख्यक हो गए, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, वरिष्ठ नागरिक हो गए, विकलांग हो गए या दिव्यांग नया नाम है वो हो गए, या फिर आजकल एक और कैटेगरी इसमें जुड़ गई है, इकोनॉमिकली जो वीक लोग हैं, ठीक है, उनका भी आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है, क्योंकि सरकार कर रही है तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर और भी हैं, थर्ड जेंडर हैं, सीमांत किसान हैं। हाँ देखो, यहाँ गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं जो कि भले जनरल के हैं लेकिन गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उनकी बात आप नहीं करेंगे भाई, करवे करेंगे, उन्हें भी तो मिलना चाहिए चीज़ें। स्ट्रीट वेंडर हो गए, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हो गए वो हो गए, तो इन सभी चीज़ों की आप बातें कर सकते हैं। ये एक ठे कंपोनेंट है, आप याद रखेंगे तो आप ही को इससे फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर विविध दर्शनों की बात की गई है, इनका कैसे आप यूज कर सकते हैं जब आए तो चीज़ें गांधीवाद में क्या है, मार्क्सवाद में क्या है, साम्यवाद में क्या है, पूंजीवाद, समाजवाद, उदारवाद, अस्तित्ववाद, मानववाद, उपयोगितावाद, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, तो इन चीज़ों का भी आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे आपको पता चलेगा यूज कैसे करना है। भारतीय राष्ट्र के निर्माता प्रमुख दार्शनिक महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, जो प्रमुख दार्शनिक हैं भारतीय राष्ट्र के निर्माता के महात्मा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर भाई हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो इनका जो दर्शन है आप उन्हें पढ़ सकते हैं। अहिंसा की बात करते हैं गांधी जी। अगर कहीं आपको लिखना हो किसी भी चीज़ में तो अहिंसा, गांधी जी अहिंसा की बातें करते हैं, तो सत्य की बातें करते हैं, ट्रस्टशिप की बात, सत्याग्रह की बात करते हैं, सर्वोदया की बात करते हैं,
यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी समाजवाद की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षतावाद, लोकतंत्र, जिन्हें संविधान के उसमें शामिल भी किया गया है। तो अगर संविधान पे क्वेश्चन है तो वो कहाँ से इसके विचार कहाँ से आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। लिख भी सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आप पढ़ लेना भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब भारत के समक्ष जो प्रमुख चुनौतियाँ, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, चुनौतियाँ यही तो हैं, और भी चुनौतियाँ हैं। आप सोचो, आगे चलो मैं बता रहा हूँ क्या क्या और चुनौतियाँ। संगठित अपराध अभी शामिल किया गया है, इसे आईपीसी में शामिल किया गया है। आईपीसी की धाराओं में संगठित अपराध को शामिल किया गया है, माफ़ कीजिएगा। अब आईपीसी है भी नहीं, ये भी भूल जा। भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता हो चुका है अब, ठीक है। सीआरपीसी न्याय संहिता हो चुका है, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर जो ला था अब वो न्याय संहिता हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया। बीएनएस हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, गरीबी हो गई, असमानता हो गया, नक्सलवाद, उग्रवाद, चरमपंथ, आतंकवाद, ये सभी चीज़ें हो गई। जो कंपोनेंट इन्हें याद रखना। हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो अधिकार हैं, इन अधिकारों की भी आप चर्चाएं कर सकते हैं। जैसे कई क्वेश्चन आते हैं उसमें आप सूचना के अधिकार, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित कोई बात हो गई तो सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है, खाद्य सुरक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार, पुनर्वास पुनर्स्थापना का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार की गारंटी, वन अधिकार। तो आप इन्हें लिख लो, नोट्स बना लो। हमारे संवैधानिक मूल्यों के कुछ आधार हैं। संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व हैं। तो इन्हें मूल्यों को आप कई बार आता है तो जैसे मान लीजिए इथिक्स पे कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें संवैधानिक मूल्यों में क्या लिखा गया है, तो उन्हें भी तो आप लिख सकते हैं एक पैराग्राफ बना करके। तो आपके लिए ईजी है ना चीज़ें, तो इन्हें समराइज किया गया है, आप इसे याद कर लीजिए। हमारे कुछ सार्वभौमिक मूल्य हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, अहिंसा, समता, सहिष्णुतापन, निरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता, ये सब तो संविधान में हैं, ठीक है। आपके ही तो अधिकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मॉडल एक निबंध लिखते हैं निशांत जैन सर, जो कि IAS हैं। इनका मॉडल निबंध आप पढ़ लीजिएगा। शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। शिक्षा क्या है? अज्ञान भी है, यहाँ पे एक कंपोनेंट आपको मिल गया। अब इस अज्ञान की क्या है? प्रगतिशील खोज है। तो कुछ चीज़ें अज्ञान की लिखेंगे आप, कुछ चीज़ें प्रगतिशील खोज की लिखेंगे। तो प्रगतिशील का मतलब क्या है? कुछ विकास की तरफ बढ़ रहा चीज़ें हैं, ठीक है। और इधर क्या है? अपने अज्ञान की, यहाँ अंधकार से उजाले की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप उदाहरण या फिर शुरुआत भी कोई ऐसी कहानी से कर सकते हैं जो अंधकार से उजाले की तरफ जा रहा हो, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए इन्होंने कैसे लिखा है, मैं नहीं जानता हूँ, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। भैया मेरे पास टाइम नहीं तो मैं बड़ा अच्छे से आपको सारी चीज़ें बताता, ठीक है। अनादिकाल से लेकर आज तक सभ्यताओं ने नित्य नए रूप बदले हैं, ठीक है, बदले हैं। संस्कृतियों ने नित्य नई करवटें ली हैं, ठीक है। चलिए, समय का चक्र निरंतर चलता रहा है, बहुत अच्छी शुरुआत। पर यदि नहीं बदला तो मानव जीवन का विकास क्रम और उनकी अनवरत यात्रा। परिवर्तन और विकास प्रकृति के शाश्वत नियम हैं। दो चिपका दिया भैया ने। यही चीज़ें तो आपको करना है। कहाँ पे इसे चिपकाना है कोटेशन को, उसे आपको ध्यान में रखना है। देखिए यही चीज़ें आपको सीखनी है बस, और ज़्यादा कुछ सीखना नहीं। सारी आपकी चीज़ें रहेंगी, बस चिपकाना कैसे है वो सीख लो। आपको ये सारी चीज़ें याद हैं, आपके सामने से गुजरती हैं डेली, आप दीवारों पे पढ़ते हैं, हर जगह लिखा रहता है। के सिद्धांत के अनुरूप भी आदिम युग से शुरू कर आज मशीनों के युग में प्रवेश कर चुका है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मानव को अधिक परिपक्व समझदार, यहाँ पे देखिए मैं अपना बता दूँ। शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। तो अज्ञान जो है ये किधर, अंधकार समझ लीजिए। फिर प्रगतिशील खोज है तो ये विकासशील समझ लीजिए, विकासशीलता की तरफ। प्रगतिशीलता ही तो है विकासशीलता। तो अंधकार से जो उजाले की तरफ अभी जा रहा है चीज़ें, वही शिक्षा, उसी की खोज है, ठीक है। शिक्षा की वजह से ही हो रहा है अंधकार से उजाले की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे उनका भी लिख सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी, अब सॉरी याद नहीं आ रहा है मुझे, कबीरदास जी का गुरु को अंग में। अगर आप हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप
लिख सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। दीपक दिया हाथी ता सतगुरु मिल गया दीपक दिया हाथी, ऐसे करके है, कुछ याद नहीं आ रहा भैया, सॉरी आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, आगे बढ़ते हैं। मानव को अधिक परिपक्व, समझदार और प्रबुद्ध बनाने में शिक्षा की भूमिका हर युग में बेहद प्रभावी रही है, चाहे वह अनौपचारिक रूप से घर बाहर माता पिता दादी नानी पड़ोसियों द्वारा सिखाए गए सबक हों या वैदिक वांशिक परंपरा से मकतब मदरसे तक औपचारिक शिक्षा पद्धतियाँ। निसंदेह शिक्षा का मानव के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए इतिहास को यहाँ से उन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही चुना है। मैं कह रहा था ना जीएस पेपर 1 में पहले आपको हिस्ट्री मिली, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ लिख दिया उस चीज़ों का, शिक्षा का क्या रहा कैसा रहा, यहाँ से इन्होंने जनरेट कर लिया कि नहीं कर लिया। शिक्षा तो है वह चित्रकार जो विद्या की तूली लेकर भावों के नूतन रंगों से मानव का रूप सजाती है। आप भी ऐसा ही कुछ लिख सकते हैं कोटेशन, शिक्षा से संबंधित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए अगला इन्होंने क्या लिखा है, इस तरह मानव विकास के अपने इस विकास हो रहा है ना, विकास के अपने इस सतत क्रम में निरंतर शिक्षा के महत्व को समझाया गया। देखिए जो विषय था उस पर केंद्रित है ये, ठीक है, केंद्रित है तभी इनको इतना नंबर मिला है। हम लोग भी वही काम करते हैं, अंधकार और उजाला दो पकड़ के चलते हैं, उसी पे सारी चीज़ें लिखना शुरू करते हैं। भारत में विलियम जोन्स की एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में ये सारी चीज़ें जो लिखा है, ये अभी भी इतिहास से ही लिख रहा है बंदा। अभी तक इसका पहला पेज भर चुका है, अगला पेज में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये इतिहास से ही लिख रहे हैं। पूर्व और पश्चिम के ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति के सतत संपर्क के बाद धीरे धीरे यह बात समझ में आने लगी कि ज्ञान का विस्तार अनंत है। देखो अब इतिहास से ये उठा करके अब चले हैं, बीच में अभी लटके हैं, धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है कि ज्ञान का विस्तार अनंत है और ज्ञान विज्ञान किसी देश या क्षेत्र समुदाय विशेष की परिधि में नहीं बांटा जा सकता। पूरब जहां पश्चिम ईजाद किए गए अनूठे आविष्कारों और तकनीकों को, ग्रामफोन, रेडियो, टीवी, हवाई इंजन आदि को देखकर हैरान, तो पश्चिम पूरब की प्राचीन संस्कृत विरासत को। लो ये चीज़ें अगर आप लिख के आते हो निबंध में तो कौन काटेगा भैया आपको, यही तो आपको देख लेना है। पूरब जहां पश्चिम द्वारा ईजाद किए गए अनूठे आविष्कारों और तकनीकों जैसे ग्रामोफोन, रेडियो, टीवी, हवाई जहाज़, इंजन, इन्हीं सब चीज़ों में तो पश्चिमी आगे हैं, इन्हीं सब चीज़ों के तो वो बखान करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों में तो हम उनको कहते हैं यार बहुत वैज्ञानिक पैदा करते हैं वो सब। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और चिपका दी उसी के साथ, प्राचीन सांस्कृतिक विरासत। यहाँ कला, स्थापत्य, साहित्य, आयुर्वेद, योग, धर्म, दर्शन को देखकर दांतों तले उंगली दबा रहा था। हो गया कि नहीं, खेल हो गया कि नहीं। यहीं पे दिमाग जो है रीडर का अपने तरफ आकर्षित किया कि नहीं, ठीक है। आगे जो बढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इसे लिख लीजिए कहीं अपने ऐसे में यूज़ कर लेंगे तो नंबर तो आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। यही सब करना है यार, यहीं से कट पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। सुकरात ने स्पर्म को सदियों पहले समझते हुए कहा था, मैं ज्ञानी इस अर्थ में नहीं हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। अब बताओ, शिक्षा पे बातें चल रही हैं, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने कैसे चेंज किया, आओ ना अद्रा कर दो विश्वास, ये इन्होंने कई जगह स्टेटमेंट लिखे हैं। दरअसल शिक्षा अपने अज्ञान की, अब यहाँ पर मेन चीज़ें पे आ चुके हैं। दो पेज लिखने के बाद जो मेन एस्से का वो है उसको यहाँ पे लिख रहे हैं। दरअसल शिक्षा अपने, समझ लीजिए कि एसईओ किया जा रहा है। अगर आप लोग इंटरनेट की दुनिया में जीते होंगे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जानते होंगे, तो जो टॉपिक है उन्होंने यहाँ पे ला दिया, शिक्षा अपने अज्ञान की एक प्रगतिशील खोज ही है, ठीक है। ला दिया कि नहीं ला दिया टॉपिक को। एसईओ अगर कोई इस चीज़ को सर्च करेगा तो सर्च इंजन आप गूगल आपको ये रिजल्ट दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। तो वही आपको ऐसे में भी करना है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते। जो हम ज्ञान के इस अथाह सागर में डुबकी लगाते हैं, इससे निकले अनुभव के मोती हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि अभी बहुत कम जाना है और अभी बहुत कुछ जानना है। देखो अभी बहुत कम जाना है, अभी बहुत कुछ जानना है। ये क्या है, ये चीज़ें अंधकार की हैं और ये चीज़ें क्या हैं, उजाले की हैं। यही तो है, इसी पे बेस्ड तो कोटेशन है। मैंने आपको शुरू में ही तोड़ काट के बताया था कि नहीं बताया था, बताओ भाई। अगर ना बताया हो तो बताओ, मेरे पास टाइम नहीं तो मैं एक एक चीज़ें आपको
अगर आप लोग देखेंगे वीडियो अच्छा जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में हम हर रोज़ इसी तथ्य से दो चार होते हैं। धार्मिक, दार्शनिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में देखें, भारतीय षड्यंत्र व जैन बौद्ध दर्शन से कहेंगे तो इससे का मैं कोर्स करा दूंगा, 5-10 वीडियो बना दूंगा उस पर, इससे जिससे कंप्लीट हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और इससे अच्छे आपको अप्रोच बता देंगे इससे के लिए, जिससे आप इससे बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको इससे में, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं करूँगा। ठीक है, जीवन के हर क्षेत्र में हम हर रोज़ इसी तथ्य से पढ़ लेना, इससे आगे बढ़ते। कोई कुछ खास नहीं है इसमें, केवल कहीं का कहीं कट पेस्ट किया गया है। दार्शनिक मान्यताएं अस्तित्व में कुछ हैं। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में तो हमेशा सुधार और समझ की गुंजाइश बनी रहती है। वही चीज़ें चल रही हैं, सुधार और समझ की गुंजाइश। क्यों? क्योंकि अंधकार चीज़ें हैं, तभी तो उजाले की तरफ जाना है। तो सुधार नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे? तो वो सारी चीज़ें केंद्र ही है यही इसी को तो कहा जाता है कि आप इससे के केंद्र पे बने हुए हैं, ये केंद्र ही है। कैसे जानेंगे कि केंद्र में हम बने हुए हैं? यही चीज़ें आपको तोड़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न करे बोल, रहीमन हीरा कब कहे लख टको मेरे मोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने ज़्यादातर क्या किया है, पता चल जा रहा है कि इनका हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट है और उसी को इन्होंने पेस्ट किया है। आपको ये गलती नहीं कहा, इनका गलती ही कहा जाएगा, आपको ये नहीं करना है ताकि पता ना चले। ऐसा लिखिए कि पता ही ना चले कि आपका सब्जेक्ट कौन सा रहा है। मस्तिष्क पर अनुसंधान के लिए करोड़ों डॉलर का नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में तो इतना तेज़ गति से अनुसंधान हो रहे हैं कि रोज़ नए रोग, उनके टीके और उपचार सामने आ रहे हैं। जंतु विज्ञान व पादप विज्ञान, देखो 5वां जो पैराग्राफ है, विज्ञान पे आ गया बंदा, चीज़ें विज्ञान की तरफ जा गई, चली गई कि नहीं। अब विज्ञान के भी क्षेत्र में तो है, अंधकार कुछ है कि नहीं, कुछ उजाले की ज़रूरत है कि नहीं, उसके बीच की ही तो चीज़ें हैं। शिक्षा उसी के लिए तो यहाँ पे आएगी। शिक्षा आएगी तभी तो यहाँ से अंधकार से